जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पे। दोस्तों इससे पहले हमने जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किया है सारे के सारे हम इस पेड पे पढ़ा के रिकॉर्ड किए थे, यानी कि यहाँ पे। इस बार हम सोचें कि कॉपी पे पढ़ाते हैं, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि कॉपी पे पढ़ने में आपको ज़्यादा सही लग रहा है या फिर पेड पे पढ़ने में ज़्यादा सही लग रहा था। ठीक है, तो देर न करते हुए देखते हैं आज का सवाल। मेंसुरेशन का ये सवाल है, देखते हैं पहला सवाल। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे सीधा समझिए, एक वर्ग का परिमाप कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वर्ग बनाते हैं। तो ये रहा हमारा वर्ग। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है दिया हुआ है हमको पहले 22 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4 गुना भुजा वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। तो 4 गुना भुजा बराबर दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बार बार सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 22 लिखते हैं। अब समझिए, 4 से क्या करते, इधर गुना में उधर भाग में चला जाएगा, तो भुजा बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा बराबर निकलेगा 22/4। 2 से काटते हैं इसको 2, 2 से इसको काटते हैं 11, यानी कि भुजा बराबर हमारा क्या निकला, 11/2। ठीक है, अब इसको कुछ करना नहीं है। अभी देखिए आगे कह रहा है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, भुजा हमारा कितना निकला है, 11/2। तो यहाँ पे रखेंगे 11/2 और इसका करते हैं स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 to 1। ठीक है, यानी कि एक एक हटा के और एक एक सटा के, तो 1 to 1 हो गया, और बटे का 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4। अब इसको हम सीधा भाग देते हैं 4 से, लास्ट में यहाँ पे सीधा भाग देंगे, उधर हमको करने का जरूरत नहीं, तो वरना गुना करने में डिस्टर्ब होता है, इसीलिए यहाँ पे कर दिए। अब सीधा एक लास्ट में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने के बाद 1 to 1 में, तो 4 तिया 12, पूरा कहानी ख़त्म। यहाँ पे एक नीचे आएगा, फिर पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य लेते हैं, तो 4 दूना 8 बचा 2 उसके बाद पॉइंट से फिर एक शून्य लेंगे, तो 4 पंचे 20, यानी कि अच्छा पूरा खा गया, तो यहाँ पे एक शून्य होगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे शून्य होगा, यानी कि 30.25 होगा, यानी कि 4 तिया 12 पूरा खा गया, तो 0 लेके अगला संख्या उतारना होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 30.25, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 30.25 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 30.25। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ भी है 30.25, ये है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा। दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया है, टेंशन नहीं है। 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझने के लिए आसान होता है, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त, इसका जो है त्रिज्या दे रखा है, यानी कि ये होता है हमारा केंद्र, और यहाँ से इतना दूर का दूरी क्या होता है, त्रिज्या बोला जाता है। तो ये दिया हुआ है 17.5, इसको हम आर भी बोलते हैं। तो आर यानी कि त्रिज्या हमको दे रखा है 17.5। ठीक है, अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही सॉरी परिधि बोल रहे हैं, निकाल लेना परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है, परिधि यहाँ पे लगाना है। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 आ गया, और पाई का मान होता है 22/7, आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद आर हमारा कितना दे रखा है, 17.5। ठीक है, अब यहाँ से कटाते हैं, तो यहाँ से एक पॉइंट उड़ाने के बाद यहाँ कितना आएगा, इसके सामने 1 और 5 के सामने 1 शून्य आएगा। 7 से काटते हैं, तो 7 दूना 14, 15 16 17 3, 7 पचे 35। उसके बाद 2 से काटते हैं 5, 5 से काटते हैं 25 25, 22 पंचे 5 दूना 10 को शून्य बाकी 1, 5 10 1 11, 110। दोस्तों ये 110 क्या चीज़ में निकलेगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये पे क्षेत्रफल नहीं, ये परिधि दे रहा है, तो यहाँ परिधि भी कितना निकलेगा, सेंटीमीटर में। अगर क्षेत्रफल रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला है, परिधि, तो परिधि निकल गया सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 110, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे समझिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, और सवाल बड़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, सवाल इजी ही है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई
आयताकार क्षेत्र की, यानी क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है। तो एक आयताकार एरिया है, उसका चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, ठीक है। सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ यानी कि फुलवारी होता है, ठीक है। खांसी हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे समझिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, तो यहाँ पे हो गया आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई। चौड़ाई जो है इसकी लंबाई, इसकी ये चौड़ाई जो है इसकी लंबाई का 2/3 है, यानी कि 2/3 गुना है। अब समझिए क्या करेंगे। तो यहाँ से L का वैल्यू नीचे वाला होता है और चौड़ाई यानी कि ये जो निकलता है ये इधर का वैल्यू, यानी चौड़ाई हो गया 2, यानी कि चौड़ाई हमारा क्या निकल गया 2 और लंबाई हमारा क्या निकल गया 3। समझ गए। अब क्या कहता है सवाल में कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक तरह से अनुपात में निकलता है, तो यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा इसके। अच्छा लाइट चला गया इसमें, यानी कि x आपको मान के समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 864 मीटर स्क्वायर, तो देखिए अब क्या करेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 3 दूना कितना हो गया 6, और x के पावर ने कुछ तो क्या रहता है 1, इसीलिए हमने x माना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा गुना, यानी कि गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है, अच्छा आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, और दे रखा है कितना 864, ये हमको दे रखा है 864। तो यहाँ पे क्या करते हैं 864 रख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे 6 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 864/6। काटते हैं 6 एकम 6, 2 बचा, फिर 6 चौका 24, फिर 2 बचा, फिर 6 चौके 24, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या निकल रहा है यहाँ पे हमारा 144। अब स्क्वायर इधर में है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है, रूट बन जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 12 का वर्गमूल होगा, ठीक है। x का मान क्या निकल गया आपका 12, ये निकला x का मान। अभी देखिए सवाल में क्या कह रहा है, तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का, यानी कि परिमिति। अभी देखिए आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये x है, x क्या निकला आपका एक मान निकला है, और आपका चौड़ाई कितना है 2x। तो x इसमें ले जाके क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 2x कर देंगे तो रियल हमारा चौड़ाई क्या निकलेगा, यानी कि 12 दूना हो जाएगा कितना 24। ये हमारा चौड़ाई हो गया, यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में सारा मान दिया हुआ ये है। अच्छा मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में होगा। अब आगे समझिए यहाँ पे कितना है, फिर 12 है तो इसमें गुना करेंगे, 12 तिया ये हो जाएगा 36 मीटर। समझ गए, ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा लंबाई। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में, तो चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ यानी कि चारों ओर का बात किया जाए तो परिमिति निकलता है। कैसे, देखिए ये हमारा आयत था, ठीक है, ये हम अपना आयत मानते हैं, इसी का हमने लंबाई निकाला है 36 और चौड़ाई निकाला है 24। अब इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी कि कुछ इस टाइप का यहाँ पे कह रहा है क्या बाड़ लगाना है, यानी कि फुलवारी लगाना है, ये सब में फुलवारी लगाना है, ठीक है। और 1 मीटर, जैसे मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर दूरी जो है 1 मीटर है, इसका बोल रहा है 15 रुपया प्रति मीटर है चार्ज लगाने का। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाते हैं तो उसका चार्ज लग जाएगा आपको 15 रुपया। तो कह रहा है कि पूरे यहाँ से यहाँ तक लगाने का बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का जो चार्ज ले रहा है 15 रुपया ले रहा है। तो यहाँ पे पूरे का कह रहा है, यानी कि ये आपको चारों तरफ जो घूमना होता है आयत के चारों तरफ, ये परिमिति निकालने बोल रहा है। तो आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू क्या करते हैं, ये परिमिति निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारा कितना निकला है 36, 2 इंटू लंबाई 36 और प्लस चौड़ाई कितना है 24, यहाँ पे 24 रख दिए। या तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर 3 दूनी 5x, सीधा ये भी कर सकते हैं 3 दूनी 5x और 5x में गुना जाके कर देंगे कितना से 12 से, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। ऐसे भी निकल सकता है, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 2 और इधर के 6 4 10 का सुना बाकी 3 दूनी 5x 6, फिर भी 60 निकला, और 60 दूना कितना हो जाता है 120। ये 120 क्या निकला मीटर में, ये हमारा परिमिति निकला, यानी कि चारों साइड का दूरी निकल गया। समझ गए। अब कह रहा है कि 1 मीटर में 15 रुपया लगता है, और यहाँ मीटर हमारा परिमिति कितना निकला 120। तो क्या करेंगे 1 मीटर में जब 15 रुपया लग रहा है तो 120 मीटर में कितना लगेगा, गुना नहीं कर देंगे। तो 120 यहाँ पे देखिए ये हो गया 120 गुना 1 मीटर का 15 रुपया, तो 120 मीटर का 15 से गुना, तो बर 15 88 यानी 180 होता है, और एक शून्य रख देंगे। तो ये क्या निकाला हमारा, ये रुपया निकला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल में कह रहा था पहले कि 15 रुपये प्रति मीटर, यानी कि ये जो 15 है ये रुपये में है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा रुपया में। तो 1800 रुपया लग जाएगा चारों तरफ
बाड़ लगाने में, यानी कि फुलवारी लगाने में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ये है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले सवाल पे। अब आइए यहाँ पे समझते हैं, चौथा सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो कोई नहीं, क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज। तो भैया ये है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है, यानी ये वर्ग ही होता है, बस एक तरफ से ये चपका हुआ होता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से थोड़ा सा ये पचक जाता है, तो इसका कोना इधर निकल जाता है, ये इधर निकल जाता है, यही इसको अगर इस तरह से हम खड़ा कर देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। यही अगर ऐसे थोड़ा सा सूत जाता है, यानी कि सोया हुआ होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोल देते हैं। तो इसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर भी होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, दे क्या रखा है भाई, जिसके विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखिए अब एक विकर्ण तो ये होगा और दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये होगा। अब ये देख रहे हैं हम लंबा दिख रहा है और जबकि ये छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 13 जो होगा ये इसका होगा दूरी, ठीक है, 13 सेंटीमीटर में दिया है, 13 सेंटीमीटर इसका दूरी हो गया, और 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर इसका दूरी हो गया। इस तरह से आपको मान के बनाना है, सूत्र में तो सब गुना हो जाएगा। देखिए तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, लिख लीजिए आप कहीं साइड में यदि आपको पता नहीं हो तो, विकर्णों का गुणनफल बटे का 2 होता है। ये आप एक बॉक्स में घेर सकते हैं, चूँकि ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए क्या करेंगे, विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण हमारा कितना दे रखा है, 13, एक मिनट, यहाँ पे देखिए विकर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर में है, तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमको सिर्फ कटाना वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये एक दूसरा हो गया। अब बटे 2, ये तो फॉर्मूले में आता है, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 4 बार में कट जाएगा, और 13 चौके 52, ठीक है, तो ये हो गया 52 सेंटीमीटर। अब चूँकि सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर क्यों होता है भाई, अब यहीं पे समझिए, सेंटीमीटर क्या है, पावर में नहीं कुछ तो 1 है ना यहाँ पे, जैसे कि आप घातांक और करनी में पढ़े होंगे कि x का गुना x, तो क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर, कैसे हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे पावर नहीं कुछ तो 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, गुना में पावर जुट जाता है, यानी कि x 1 + 1 हो जाता है, x का पावर 2 हो जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे, ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पे, यहाँ सेंटीमीटर में पावर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में पावर नहीं तो कुछ तो क्या है 1 है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये तो गुना होता है, ये 13 चौके 52, सेंटीमीटर का पावर जुड़ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या होता है, ये आपको गुना करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ये क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एक समचतुर्भुज का, यानी कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका विकर्ण कितना दे रखा था हमारा 8 और 13। तो ऑप्शन आपका देखिए 52 कहाँ पे है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, देखते हैं 5वां नंबर सवाल। अब आइए दोस्तों 5वें सवाल पे देखिए, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए कितना मस्त सवाल है। समलंब चतुर्भुज देखिए किसको कहता है अभी आपको हम बताते हैं। देखिए ये हो गया समलंब चतुर्भुज, यानी कि एक भुजा इसका थोड़ा सा यहाँ तक होता है, दूसरा भुजा थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, जनरली तो ऐसा ही बनाता है सब लोग। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। या तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको छोटा करके इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो कोई नहीं, हम एक मान के चलते हैं। ये हो गया क्या, समलंब चतुर्भुज। अब देखिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दिया है इन्होंने, 21 बड़ा है, 9 छोटा है, तो ये बड़ा वाला होगा, तो 21 सेंटीमीटर ये वाला होगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर। और ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ये होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये समझ रहे होंगे। कह रहा है यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई भी दिया है, यानी कि ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होता है, ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। तब कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको भी आप एक बॉक्स में घेर के रख सकते हैं, नहीं आप लिख के कहीं रख सकते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इन दोनों का योग लिख देते हैं हम पहले, समांतर भुजा का योग, ठीक है, समांतर भुजा का योग। लाइट चला गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों। समांतर भुजा का योग और गुना में करते हैं h, यानी कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, और बटे का 2 रखते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे खांसी हो गया यार। यहाँ पे देखिए 21 है और ये 9 है, समांतर भुजा का योग करना है, दोनों को जोड़ते हैं तो 21 9 कितना हो गया 30, और गुना में क्या है h है,
तो h हमारा कितना है 10/2, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार 2 पंचे 10 और 5 दिया कितना हो गया 15, यानी कि 150। क्या निकला 150, क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो यानी कि गुना हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर में निकलेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पूछ भी रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ, तो यहाँ क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो 150 क्या निकला क्षेत्रफल निकला, किसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आपका ऑप्शन डी में यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब छठे नंबर सवाल पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छठा सवाल है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। अब समझिए यहाँ पे कितना बोल रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एक वर्ग बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्या है वर्ग हो गया, ठीक है, सभी भुजा बराबर होता है इसका, तभी तो वर्ग बोलते हैं उसको। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि 18 इसका सेंटीमीटर दिया हुआ है भुजा, तो सॉरी यार खांसी बहुत हो गया। अब ये समझिए ये हो गया 18, तो इसका सारा का सारा 18 होगा, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें सबसे बड़े वर्ग पहले बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ग तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें हो गया ना, ये भी अरे वृत्त बोल रहा है ना, वर्ग में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त। तो एक तो वृत्त ये भी हो सकता है, एक वृत्त ये भी हो सकता है। तो लास्टली इसका सबसे बड़ा वृत्त क्या हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट अगर हम करें, यानी कि इसके भुजा को छुआते हुए, यानी कि इसे टच करते हुए, और अगर इस तरह से करके बनाएं, तो इससे बड़ा वृत्त कोई हो सकता है क्या। इससे बड़ा वृत्त तो फिर भुजा से बाहर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है इसके अंदर भुजा वाले वर्ग में बनाए जाने, यानी कि इसके अंदर बनाना है आपको। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, सबसे बड़ा वृत्त क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना होगा, तो ये भी तो 18 होगा, यहाँ बीच में केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना होगा 18 होगा ना भाई। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ये 18 है, ये 18, इसमें जितना लाइन खींचेंगे सबका वैल्यू 18 हो सकता है, आराम से होगा। यहाँ पे केंद्र है, केंद्र हमारा क्या है बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, जब ये पूरे 18 है तो यहाँ आधा दूर से लेंगे तो ये 9 नहीं हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कोई नहीं इजी है। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। चूँकि अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन देखिए यहाँ पे पाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पाई का मान रखना नहीं है आपको, 22/7 नहीं करना है, सिर्फ आर का स्क्वायर कर देना है। तो पाई को हम यूँ ही छोड़ देते हैं। आर हमारा कितना दे रखा है 9 हमारा निकाला, ठीक है, यानी कि इसका आधा किए थे, तो 9 का स्क्वायर सिर्फ कर देंगे, 9 का स्क्वायर। अब समझिए 9 नमा कितना हो गया 81, और ये पाई जो है इधर साइड में रख देंगे, यानी कि गुणन में यानी गुना में रहता है, तो 81 पाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बोला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया भी था, तो 81 पाई सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल पे, वर्ग का क्षेत्रफल 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारा वर्ग, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है, ये हमारा वर्ग, और इसका क्षेत्रफल दिया कितना 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब समझिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे पहले हमको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होता है क्या भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर कितना दिया है भाई, तो 42.25 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करते हैं भुजा बराबर क्या करेंगे, ये इधर क्या चीज़ में है स्क्वायर में, तो उधर जाके रूट में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 42.25, ठीक है। अभी देखिए भुजा का मान क्या निकल जाएगा, भुजा का मान निकलेगा ये 42 इसका है, 65 का वर्गमूल है, तो 65 में क्या हो जाएगा, इसका वर्ग के बाहर अगर इसको लाते हैं, रूट के बाहर इसको लाते हैं तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6.5 किस चीज़ में निकलेगा, सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर। क्या निकल गया, ये निकला भुजा, ठीक है। अब निकालना है इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो यानी कि परिमाप का सूत्र लगाते हैं, वर्ग का परिमाप क्या निकलेगा 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 गुना भुजा भाई, 4 गुना भुजा हमारा क्या निकला है 6.5, ठीक है। अब क्या करते हैं 5 चौक 20 के शून्य बाकी 2, 6 चौके 24, 24 25 26, 26 हो गया। और एक अंक के बाद क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव रख देंगे, तो पॉइंट के बाद शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि 26 क्या निकला 26 निकला हमारा वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है 26। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब 8 नंबर सवाल पे।
आइए दोस्तों 8वें सवाल पे, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। देखिए इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, देखिए एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात दिया है। देख रहे हैं यहाँ पे लोचा क्या लगाया है, परिमाप दिया है और चौड़ाई दिया है, यानी कि लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है। एक परिमाप दिया है और दूसरा चौड़ाई दिया हुआ है। कोई नहीं, बिल्कुल ईजी है बनाना। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, लंबाई को एल मान लेते हैं, और चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना परिमाप। ये दिया एक ये दिया है अनुपात में, और एक क्या दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई बी समझ लेते हैं। ये कितना दिया है 5 और ये कितना दिया है 1। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, और बटे का बी, यानी कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। और इतना बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और वापस से बटे का 1 हो जाएगा। अब बराबर में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो यही का यही रह जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। और इधर करते हैं तो 5b बनेगा, यानी कि 5b। अब समझिए 2 से गुना करते हैं, 2l प्लस 2b बराबर 5b। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2l को इधर हम इधर ही रखते हैं और b को ले जाके उधर पटक देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर 5 में उधर जाएगा तो 2 घट जाएगा, उसमें जाके 3b बन जाएगा। अब यहाँ से l का वैल्यू कितना निकल गया 3, और b का वैल्यू कितना निकल गया 2। तो देखिए l का वैल्यू कितना निकला भाई, l का वैल्यू निकला हमारा 3, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, चौड़ाई निकल गया हमारा 2। लेकिन ये अनुपात में निकला है। ठीक है, यह भी पूरा मान नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे आप x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इतना अनुपात में दिया हुआ, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल हम भी लगा देते हैं सूत्र। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई आपका क्या देखा है 3 2, यही दिया है ना, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और पावर नहीं कुछ तो 1 1 है तो एक्स स्क्वायर बन जाता है। 6x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है सवाल में कितना 216, तो 216 हम आराम से यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6 से इसको उधर में जाके काटते हैं, देखते हैं कटता है क्या। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 216 बटे 6। 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 से काटते हैं तो 3 से 21, 3 दूना 6, अरे भाई पूरा कट गया। तो 2 से कितना हो गया 2 दूना 2 तिया 6, 1 बचा 2 6 12 36। एक्स बराबर क्या निकलेगा, ये स्क्वायर में है, उधर जाकर रूट में बन जाएगा 36, और 36 किसका रूट है भाई, किसका स्क्वायर है 36, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला है। तो हमारा यहाँ पे लंबाई निकला हुआ है और यहाँ चौड़ाई निकला हुआ है, क्या चीज़ में, अनुपात में अभी भी है, यानी कि x के रूप में है। हमको पूछा है कि लंबाई क्या है। ठीक है, लंबाई का मान पूछा है, तो x का वैल्यू हमारा 6 आया है, ये 6 ले जाके यहाँ पे रख देंगे ना। यहाँ पे 3x दिया हुआ है, 3 गुना 6 रख देंगे, ये वाला 6। ठीक है, 6 क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, 6 तिया कितना हो गया 18 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझिए 9 नंबर सवाल है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। इजी है, अभी थोड़ा देर पहले हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले थे। ये देखिए ये है हमारा समचतुर्भुज, बताए थे इसके बारे में। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। लंबा वाला विकर्ण कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एक दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, तो याद रखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 12 पंचे 60, और विकर्णों का गुणनफल बटे का क्या होता है 2, तो 2 हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 से इसको काटेंगे कितना हो गया 30। ऑप्शन आपका कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपका आंसर। तो आप एग्जाम हॉल में बैठे तो इसी तरीके से उतना सूत्र वूत्र आप लिखना उखना नहीं है, तो फटाफट बना के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या निकल गया 30, हमारा क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया। लिखने के लिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल हुआ है यहाँ पे समझिए दोस्तों। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, यदि एक समलंब चतुर्भुज, फिर से समलंब चतुर्भुज है कोई नहीं, एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई, अच्छा भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे गलती हुआ था इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4, यानी कि ऊंचाई भी दे रखा है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है, अभी समझाते हैं। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, देखिए बोला है समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज कैसे हम बनाएंगे, उसी तरह हम फिर बनाते हैं एक बारी।
ये हो गया हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, देखिए इसमें दो भुजा दिया हुआ है, एक दिया है 5, एक दिया है 7। तो छोटका कौन होगा, छोटका वाला यहाँ पे आएगा 7, ये बड़ा वाला होगा सेंटीमीटर में, तो हम भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। अब बोल रहा है उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि एगो ई भुजा जो दिख रहा है और एगो ई भुजा जो दिख रहा है, यही दोनों के बीच का दूरी बोल रहा है। तो एक तरह से या तो ऊंचाई हो गया ना, बोल रहा है कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको क्या बताए हैं, ये दोनों को जोड़ करके ये गुना कर देना है, 2 से भाग दे देना है, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बाय 2। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्या निकलेगा, का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या करना है, इन दोनों का योग। तो 7 5 कितना हो गया 12, गुना क्या करना है ऊंचाई 4, बटे का क्या करना है 2। तो यहाँ पे क्या लगाए हैं 2 लगा दिए। ठीक है, अब समझिए 2 से काटेंगे, 2 6 12, 6 चौके कितना हो गया 24, कुछ था सवाल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, ये 24 क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और देखिए लाइट आ गया यार, क्वेश्चन बनाना ख़त्म और लाइट भी आ गया, आज का नसीब ही गड़बड़ था। खैर कोई नहीं, चलिए। तो सवाल कैसा लगा दोस्तों, और अगर मेहनत आपको पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये ज़रूर हमको बताइएगा कि कॉपी पे बता रहे हैं तो ये आपको सही लग रहा है, या फिर इस पेड पे जो पढ़ाते थे स्केच पेन से वो सही लग रहा था। इससे पहले वाला वीडियो जितना भी हम बनाए हैं सब इसी पे लिख के बनाए हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा ये सही लग रहा है या फिर ये सही लग रहा है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।